मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर जंग के शोले ईरान की जानिब से यूएई पर 4 मिसाइल दागे गए। इमाराती वजारत दिफा के मुताबिक 3 क्रूज मिसाइल तबाह कर दिए गए, एक समुंदर में गिरा। मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल शिकन दिफाई फ़ज़ाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया। धमाकों की आवाज़ इन्हीं दिफाई कार्रवाइयों का नतीजा थी। सनत इलाके फुजारा में ऑयल तंसीब पर ईरान के ड्रोन हमलों में खौफनाक आग भड़क उठी। 3 भारतीय शहरी जख्मी। शारजा और दुबई में फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। अमारात के साहिल के करीब तेलबरदार बहरी जहाज पर ड्रोन हमला, अमला महफूज रहा। इमाराती वजारत खर्चा के मिसाइल और ड्रोन हमले की मजम्मत, हमले को धोखाधही पर मबनी करार दे दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाने का कोई मंसूबा नहीं। सरकारी खबर एजेंसी ओमान के मुताबिक शुमाली ओमान में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। 2 गैर मुल्की जख्मी हुए। ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया तो कीमत अदा करना पड़ेगी। ट्रंप की धमकी। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया तो उसका नाम और निशान मिटा देंगे। हमारे पास पहले से बेहतर हथियार और गोला बारूद मौजूद हैं। हमारे तमाम अड्डे जरूरी सामान से लैस हैं। खिते में अमेरिकी फौज की मौजूदगी बरकरार रहेगी। ईरान ने मुज़ाकरात में समझदारी का मुजाहिरा किया। ईरान उन मुज़ाकरात के लिए बहुत नर्म हो चुका। ट्रुथ सोशल पर बयान में लिखा कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में गैर मुतल्लिका अक़वाम पर हमले किए। जनूबी कोरिया के जहाज पर भी हमला किया। ईरान के साथ कश्ती को तबाह कर दिया। एग्जिट और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सुब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में घुसने वाले अमरीकी बहरी जहाज को भगा दिया। तेहरान का वार्निंग। नजरअंदाज करने वाले अमरीकी जहाज पर हमला। अभी गुजरगांव में घुसने वाले अमरीकी बहरी जहाज पर मिसाइल दाग दिए। तर्जमान ईरानी फौज के मुताबिक बहरी जहाज को वार्निंग को नजरअंदाज करने पर निशाना बनाया गया। 2 मिसाइल और अमरीकी बहरी जहाज पर लगे हमले के बाद अमरीकी बहरी जहाज वापस मुड़ गया। तमाम बहरी जहाज ऑयल टैंकर्स हमसे राबते के बगैर नकलो हरकत ना करें। गुजरगाह की सलामती को मुकम्मल तौर पर संभाले हुए हैं। नेविगेशन ईरानी मुसल्लह फ़ौज से राबते में रहकर की जाए। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड के ईरानी दावे की तरदीद। कहा, आबनाए हुर्मुज़ में किसी अमरीकी बहरी जहाज पर मिसाइल नहीं लगा। अमरीकी एडमिरल का ईरान की जानिब से तिजारती और अमरीकी फौजी जहाज़ों को निशाना बनाए जाने का इतराफ़। ईरान की 6 छोटी कश्तियों को तबाह करने का दावा। कहा, ईरान ने तिजारती बहरी जहाज पर फायरिंग करके प्रोजेक्ट फ्रीडम में मुदाखलत की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। ईरानी अफवाज अमरीकी बहरी जहाज़ों से दूर रहे। फौजी नाकाबंदी तौक़ुआत से ज़्यादा मौसर है। ईरान ने कश्तियों की तबाही का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बड़ी सिफारती कामयाबी। ईरान का कब्जे में लिया गया बहरी जहाज अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले कर दिया। इसहाक जार के ईरानी बहरी जहाज एमडी टॉस्का के हमले के बायस अरकान की बाहिफाजत पाकिस्तान आमद की तस्दीक। कहा, हमले की वापसी एतमाद साजी की जानिब अहम इक़दाम है। जहाज की वापसी ईरान और अमेरिका के ताउन से मुमकिन हुई। मरम्मत के बाद बहरी जहाज को मालिकान के हवाले कर दिया। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी सालिसी की कोशिशें जारी रखेगा। हमले के तमाम अरकान को ईरान के लिए रवाना कर दिया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक जार का ईरानी हमअनसब से राबिता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान के सालिसी की कोशिशों को सराहते हुए मुखलिस और तामीरी करार दे दिया। इसहाक जार का बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबिता। बरतानिया का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का इतराफ़ और यूएच कोबर ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जारी मुज़ाकराती कोशिशों की हिमायत की। पाकिस्तान इनकलाब के बहरी जहाज़ों को वार्निंग। तर्जमान का कहना है कि बगैर इजाज़त बहरी जहाज़ों को ताकत से रोकेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं, अमेरिकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस का इंतजाम ट्रंप के फरेब देने वाले बयानात से नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस के मामलात में बयानबाजी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। मुज़ाकरात में सुस्त रवि का जिम्मेदार अमरीका है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई का बयान। कहा, अमरीका को अपने सख्त और गैर हकीकत पसंदाना मुतालबात छोड़ने में मुश्किल पेश आ रही है। वाशिंगटन मुज़ाकरात में ऐसे मुतालबात रख रहा है जो ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं, जिससे अमन की कोशिशें आगे नहीं बढ़ रही और कशीदगी बरकरार है।
फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का अमेरिकी और ईरान से अदनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा। कहा, अभी गुजरगाह की बहाली सिर्फ मरबूत ताउन के जरिए ही मुमकिन है। यकतरफा या गैर वाज़ेह अस्करी इक़दामात बहरान का हल नहीं हो सकते। फ्रांस किसी भी गैर वाज़ेह फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर कहते हैं कि दुनिया इस वक्त यूक्रेन और ईरान जैसे दो बड़े बहरानों का सामना कर रही है। दोनों तनाज़ात बरतानिया समेत हर घर और मईशत पर असर डाल रहे हैं। अदनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन अहम है। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में पाकिस्तानी कौम ने मिसाल इत्तेहाद का मुजाहरा किया कि हम सब की एकजुहती की जीत थी और पाकिस्तानी ने अपना किरदार बखूबी निभाया। दुश्मन समझता था कि पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है, मगर ये दुश्मन का ख्याल था और वो पाकिस्तान की सलाहियतों से वाकिफ नहीं था। मार्का हक की फतह सिर्फ हथियारों की नहीं, अज़्म और हौसले की जीत थी। ये उन लोगों की फतह थी जिन्होंने झुकने से इनकार किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फतह का 1 साल मुकम्मल। कराची में शानदार तकरीब का इनका। सूबाई वुज़रा कोर कमांडर कराची गैर मुल्की मेहमानों की भी शिरकत। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के मतलूबा ज़खायर दस्तियाब। दरामदी शिपमेंट्स के बाद जून के तीसरे हफ्ते तक वाफी स्टॉक मौजूद होगा। इस्ताकदार के ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तियाबी का तफसीली जायजा। वज़ारत पेट्रोलियम ने ब्रीफिंग में बताया कि रोज़ाना बुनियादों पर सप्लाई मॉनिटरिंग जारी है। इस्ताकदार ने मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी को सराहा। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस लीज मनसूखी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस का तहरीरी फैसला जारी। CDA की लीज मनसूखी को कानूनी करार दे दिया, लेकिन इन्वेस्टर्स अपने हुकूक के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा मालियाती शराइत की पासदारी नहीं की। दरखास्त गुजार कंपनी 2022 की किस्त के 291 करोड़ रुपए जमा करवाने में नाकाम रही। CDA की जानिब से लीज की मनसूखी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हक के ऐन मुताबिक है। अदालत ने तीसरे फरीक की दरखास्तें निपटा दी। वज़ीर आज़म की वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पर बनाई गई कमेटी की पहली बैठक वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने इजलास की सदारत की। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी भी इजलास में शरीक हुए। कमेटी ने चेयरमैन CTA से वन कॉन्स्टिट्यूशन पर तफसीलात तलब की। चेयरमैन CTA ने वन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से फैक्ट्स कमेटी के सामने रखे। आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि CDA के बाद वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मुतासरीन को उनके नुमाइंदों के जरिए सुना जाए। कमेटी वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करने से पहले तमाम तर कानूनी और तकनीकी निकात का जायजा लेगी। कमेटी ने आज भी CDA से मामले पर ब्रीफिंग तलब कर ली। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने बानी PTI बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें गैर मौसर करार देती। मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। बानी से सलमान अकरम राजा की मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुकाम से जवाब तलब। केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने डिजिटल लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, डिजिटल लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम का इजरा बानी PTI के विजन डिजिटलाइजेशन के अमल ताबीर है। डिजिटल लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा मुकम्मल डिजिटल हो गया। खदमात की डिजिटलाइजेशन से शहरी को सहूलत के लिए मेरिट और शफाफियत यकीनी होगी। डिजिटल लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम सूबाई हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे की जानिब एक अहम संग मील है। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत मंसूबे का जाल। सूबे में 305 अरब रुपए से 52 शहरों में ब्यूटिफिकेशन। लाहौर में 16,000 से ज्यादा गलियों की अपग्रेडेशन मुकम्मल। 6 अरब 60 करोड़ रुपए से सेक्शन मशीनें जेटिंग मशीनरी की फराहमी। वज़ीर आला मरीम नवाज के डिप्टी कमिश्नर के साथ वीडियो लिंक इजलास। पंजाब और लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पेशरफ्त का जायजा। हफ्तावार टारगेट्स की रिपोर्ट पेश। कहा, अर्ली मानसून के लिए तैयारियां मुकम्मल करें, किसी भी कोताही पर सख्त कार्रवाई होगी।
पंजाब में पहली से 5वीं तक निसाब में बड़ी इस्लाहात का फैसला। नए निसाब के तहत गैर ज़रूरी रज़ायत मवाद को कम किया जाएगा। निसाब एडवाइजरी बोर्ड की तब्दीलियों की सूली मंजूरी देगा। नई तालीमी साल से नया और नजरसानी शुदा निसाब नाफिज किया जाएगा। PSL 11 के टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। बाबर आजम को कप्तानी मिल गई। ओपनिंग जोड़ी में फ़खर जमान और कुशल मेंडिस शामिल। शान मसूद, उस्मान खान, शादाब खान और हसान खान जगह बनाने में कामयाब रहे। शाहीन शाह, अफरीदी, हुनैन शाह और रिचर्ड ग्लिसन शामिल है। स्पिन बॉलर सुफियान मुकीम को भी जगह मिल गई। कौमी स्क्वाड की शेर बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग बॉलिंग की नेट प्रैक्टिस की। कोचेस की जेर निगरानी खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। खुर्रम शहजाद स्क्वाड को ज्वाइन करने बांग्लादेश पहुंच गए। बाबर आजम भी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने जिम्बाब्वे को 138 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी टीम के पहले खेलते हुए 330 रन, सदफ शम्स की शानदार 98 रन की इनिंग्स, गुलफिरोजा, सिद्रामीन, नजियालवी की निस्फ सेंचुरियां। जिम्बाब्वे हदफ की ताकत में 162 रन पर ढेर। फातिमा सना, तस्मिया रुबाब, सईदा अरूब शाह की 2-2 विकेट।